शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने किया लक्ष्मणगढ़ का दौरा। लक्ष्मणगढ़ वासियों को दी बड़ी सौगात। स्टेडियम दिखेगा नक्शे में, कही ये बात। लालसोट नगरपालिका के 35 वार्डों की मतगणना में के आए परिणाम, दोनों दलों में दिखा असमंजस। नगरपालिका में बनेगा कांग्रेस का बोल। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुआ सड़क हादसा। सड़क हादसे में 3 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। खुशहालपुर गांव के पास की घटना। नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी रेणु कुमारी ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची नगरपालिका के दौरान बीजेपी नेता रहे मौजूद। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। क्षेत्रीय विधायक और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज लक्ष्मणगढ़ के दौरे पर रहे। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने 2 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि 1.5 करोड़ की लागत से बने ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र और 75 लाख रुपए के स्टेडियम सौंदर्यकरण और सुविधा विस्तार शामिल है। डोटासरा ने कहा है कि आने वाले दिनों में लक्ष्मणगढ़ का स्टेडियम नक्शे में शामिल होगा। इस दौरान क्षेत्र की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके जो कार्य विकास के खेलने के लिए किए गए हैं उनका आज लोकार्पण था और जो कचरा निष्पादन केंद्र अमीरपुरा में बना है 1.5 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी उद्घाटन था और नेचर पार्क का अवलोकन था जो 13 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसका शिलान्यास जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन में करेंगे। मैं समझता हूँ जो लक्ष्मणगढ़ की जनता ने हम सबको आशीर्वाद दिया है, विकास के काम कराने का जो मौका दिया है, 3 बार विधायक चुनने का जो काम लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने किया है। शहर के नगरपालिका के चेयरमैन पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में रेणु कुमारी ने नामांकन किया है। आपको बता दें कि नामांकन भरने के दौरान रेणु सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नगरपालिका पहुंची थी, जहां उन्होंने नामांकन भरा है। उपखंड क्षेत्र में जहां अवैध बजरी का अवैध खनन जोरों पर है, वहीं पुलिस महकमे और खनन विभाग की अनदेखी के चलते मकरपुरा चौराहे और राजगढ़ के बीच अवैध बजरी का परिवहन करने वाले सैकड़ों ट्रैक्टर तेजी गति से दौड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ दिन पहले अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन और खनन महकमा नहीं चेता। अवैध बजरी का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर इतनी तेज गति से दौड़ते हैं कि हर समय किसी बड़ी अनहोनी होने का अंदेशा बना रहता है। कंचनपुर कस्बे के नालोट गांव के देवनारायण क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ रोहतास गुर्जर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष की उपस्थिति में हुआ। आयोजनकर्ता संजू ने बताया कि उद्घाटन मैच कंचनपुर क्रिकेट क्लब एवं मऊ क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें कंचनपुर ने उद्घाटन मैच 6 विकेट से जीता, जिसमें महावीर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर खुशहालपुरा गांव के पास 2 बाइक आपस में ही टकरा गईं, जिसमें दोनों बाइक सवार सहित 3 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही शाहबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को शाहबाद चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा घायलों के उपचार चल रहा है। चोरू के पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब धरपकड़ अभियान के अंतर्गत बीती रात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को पिकअप गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हरियाणा निर्मित माल्टा शराब बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ करना शुरू कर दिया है।
जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर दूध से भरे हुए टैंकर ने मारुति कार में टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने मारुति कार में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हाईवे पर हादसे के कारण लंबा जाम लग गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर खड़ी क्षतिग्रस्त गाड़ी को क्रेन की सहायता से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया गया। गोवारिया थाना क्षेत्र के खंडेल गांव के पास एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मिनी ट्रक में भरे हुए तेल के टीन और बोट सड़क पर बिखर गए। घटना के दौरान ट्रक की गति कम होने की वजह से जनहानि नहीं हुई, केवल उसमें सवार 3 लोगों को मामूली सी चोटें आई, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया है। मिनी ट्रक चालक ने बताया कि सुबह ट्रक का टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई। खंडेल के पास में ये वारदात हुई है। हमारे भाई साहब भी शामिल है इस वारदात में। राजस्थान पटवार संघ ने राज्य सरकार के मध्य हुए समझौते को लागू करने के लिए दूदू और मौजमाबाद तहसील के सभी पटवारियों ने महासम्मति से एक दिन पर कलम डाउन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा है और उपखंड कार्यालय पर सभी पटवारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आक्रोश दिखाया। आपको बताते चलें कि पटवारी की वेतन विसंगति सुधार के लिए पूर्व में हुए समझौते एवं पटवारी के कार्य की बहुआयामी राजस्व, प्रशासनिक, तकनीकी, प्राकृतिक आदि मद्देनजर ग्रेड पे 3600 का किया जाएगा। पटवारी संघ ने निर्णय लिया है कि 21 दिसंबर को राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालय पर मुख्य रैली का आयोजन भी किया जाएगा और सड़कों पर उतरना होगा। इसके जिम्मेदार प्रशासन एवं राज्य सरकार होगी। आप दोसा से बात तो चल रही है, आप जानते हो तो राजकुमार शहर में हाल ही में हुए नगरपालिका चुनाव को लेकर चेयरमैन पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगरपालिका भवन में आज सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक बांदीकुई खंड अधिकारी पिंकी मीणा ने नामांकन उनके समक्ष किया गया। वहीं बांदीकुई खंड अधिकारी सुश्री पिंकी मीणा नगरपालिका पहुंची और कल हुए नामांकन प्राप्त फॉर्म की समीक्षा की गई। जल्दी बांदीकुई नगरपालिका चुनाव को लेकर के जहां चेयरमैन के लिए चुनाव होने उसके लिए आज नामांकन प्रक्रिया बांदीकुई नगरपालिका में बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा के समक्ष होगी, जिसकी प्रशासन ने अपनी ओर से सभी तैयारियां यहाँ पूरी कर ली है। 10:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में नामांकन प्रक्रिया यहाँ रहेगी। आज सुबह 10:30 बजे से नामांकन यहाँ जो दाखिल कराना चाहे वो नामांकन यहाँ दाखिल कराएगा। उसके लिए बांदीकुई उपखंड अधिकारी नगरपालिका में मौजूद हैं, उनके समक्ष ये नामांकन पेश होंगे और कल जब ये जो फॉर्म यहाँ पे प्राप्त होंगे उसकी कल यहाँ समीक्षा की जाएगी, सभी फॉर्मों की समीक्षा की जाएगी। और जो 17 दिसंबर है यहाँ नाम वापसी का दिन रहेगा। उस दिन जो प्रत्याशी आज यहाँ आकर के नामांकन दाखिल करेंगे कोई नाम वापसी कर सकेगा, वो 17 दिसंबर को यहाँ नाम वापसी का दिन रहेगा। इसके बाद चुनाव होने होंगे तो प्रशासन कहीं ना कहीं सभी तैयारियों को लेकर सभी चीज़ों को लेकर के तैयारियां पूरी कर चुका है और आज यहाँ नामांकन प्रक्रिया होगी। मैं राजकुमार VIP न्यूज। सर, चेयरमैन चुनाव के लिए जो आज नामांकन प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में जरा बताइए। बांदीकुई नगरपालिका के चेयरमैन के लिए अध्यक्ष की नामांकन के लिए लोक सूचना जारी हो चुकी है 14/12/2020 को और आज नामांकन प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख है और आज 10:30 बजे से 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। इसके पश्चात कल 16/12/20 को 10:30 बजे है जो समीक्षा रहेगी 10:30 बजे से और 17 तारीख को 3 बजे तक नाम वापसी ले सकते हैं। उसके बाद में बैठक का नोटिस से नगरपालिका के बोर्ड पर चस्पा होगा और 17 तारीख को है जो
चुनाव की नामांकन हो जाएंगे उसके तत्काल पश्चात, और 20 तारीख को 10 बजे से 2 बजे तक मतदान। सिरोही जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर वराडा गांव स्थित जो जिले का एक जाना पहचाना गांव है, सरकार ने इसे 2 साल पहले आदर्श गांव बना दिया ताकि गांव में विकास हो, लेकिन यहां सब उल्टा दिखाई दिया। गांव के लोग आदर्श के नाम से ही अब परेशान होने लगे हैं। गांव में समस्याओं की भरमार है। बिजली, पानी, चिकित्सा, नाली निर्माण, स्वच्छता समेत अनेक समस्याएं कतारबद्ध हैं। लगता है कि सरकारी तंत्र ने इसे कागजों में ही आदर्श गांव बना दिया है। जब हमारे वीआईपी न्यूज के संवाददाता रमेश सुथार ने गांव की हकीकत जानी तो एक से बढ़कर एक समस्या इस गांव में नजर आने लगी। फुलेरा नगरपालिका मंडल के पार्षद पद के चुनाव संपन्न होते ही 13 दिसंबर को परिणामों की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी एसीएम जयंत कुमार के द्वारा की गई, जिसके अनुसार 25 वार्डों की फुलेरा नगरपालिका में 14 कांग्रेसी, 9 बीजेपी और 2 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा रहा। इसके अनुसार पालिका बोर्ड में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। आज सभी जीत हासिल करने वाले पार्षदों ने पार्षद पद की शपथ ली है। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पद के कर्तव्यों का। जयपुर जिले के चंदवाजी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि एक प्राइवेट बस तेजी से के साथ आ रही थी और जिसने बाइक पति पत्नी को कुचल दिया है और डिवाइडर से जाकर टकरा गई, जिसमें बैठे हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक पति पत्नी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मामला शाहबाद का है, जहां घर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया और घर में आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ले वासियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह मामला गेलवाड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। दोदू विधायक ने आज मिसिंग लिंक रोड का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 1.32 करोड़ की लागत से लिंक रोड बनाया जाएगा। मौजमाबाद पंचायत समिति के महिला ग्राम पंचायत में सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का भव्य स्वागत किया है। मांगी, किसी के आगे भी झोली फैलाए, लेकिन किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। दोदू विधानसभा इस लॉकडाउन के दौरान बसें बंद हो गई, साधन बंद हो गए, कई लोग गुजर गए। लालसोट नगरपालिका के 35 वार्डों की मतगणना के बाद आए परिणामों ने दोनों ही दलों के लिए असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है। दूसरी ओर राजस्थान के उद्योग उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि लालसोट नगरपालिका में आगामी 20 दिसंबर को कांग्रेस प्रत्याशी चेयरमैन सीट पर कब्जा करेगा। तो कांग्रेस के पक्ष में आ चुके 2 की कोशिश और जारी है और जल्द चेयरमैन कांग्रेस का ही बनेगा। इससे विकास, जनता कड़ी विकास की कड़ी को जोड़ना चाहती है और समग्र विकास के लिए कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के बोर्ड बनेगा। पिछली बीजेपी का बोर्ड है वो फेल रहा था, विकास नहीं किए, लालसोट का विनाश किया था और लालसोट का बोर्ड बनेगा कांग्रेस का, तो निश्चित रूप से लालसोट का विकास होगा।
रामगढ़ के पचवारा थाना अंतर्गत हेमावास गांव की एक वृद्ध महिला ने रामगढ़ पचवारा थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज करवाया। पीड़ित महिला का कहना है कि पास के रहने वाले जगदीश और रमेश पीड़ित महिला के घर आए थे और दोनों को पेंशन के नाम पर तहसील ले गए और धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री करा ली। महिला ने इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने में दी है और पुलिस धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया है। ये श्रीमती दुर्गा देवी वाइफ ऑफ सोनिया, उम्र 75 वर्ष, निवासी हम आवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जगदीश सिंह राजपूत और रमेश मीणा इन्होंने पेंशन के नाम से, पेंशन दिलाने के नाम से उनको घर से ले गए और जमीन की रजिस्ट्री करा ली। इसका मामला दर्ज करके अनुसंधान चल रहा है। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार दहशत के साए में जी रहा है। अपने परिवार के एक सदस्य को खो देने के बावजूद इस परिवार ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन इसे कहीं भी कोई भी सुरक्षा नहीं मिली। सालिया का खेड़ा गांव के रहने वाले इस परिवार का एक जमीन पर पिछले 80 सालों से पुश्तैनी कब्जा रहा है। इस जमीन पर ये मवेशियों का गोबर डालते हैं और खाद बनने के बाद उसे खेत में खाद के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इसके दूर की रिश्तेदारी के रहने वाले परिवार के लोग और महिलाएं इनकी दुश्मन बन गई। ये इस जमीन को, दीवार को तोड़कर उस पर कब्जा करने के लिए आतुर हैं, उतारू हैं। विरोध करने पर ये लोग हथियार लेकर सामने आ जाते हैं। पूर्व में भी इसी झगड़े से तंग आकर इस परिवार के एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन पुलिस ने जबरन परिवार से समझौता कर अंगूठा लगवा लिया। इसके बावजूद आरोपी पक्ष गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहा है। इस परिवार की महिलाओं और बच्चों को भी जान का खतरा बना रहता है, जिससे परिवार के लोग रोजी रोटी के लिए ठीक से यानी कि उसके लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। पीड़ित ईश्वर नाथ का कहना है कि इस परिवार का एक युवक कुख्यात कोबरा गैंग का सदस्य है। इसके कारण उनका पुलिस के साथ भी उठना बैठना है। इसने राजसमंद एसपी को परिवाद दिया है, लेकिन एसपी ने फिर से जांच देवगढ़ पुलिस को सौंप दी है। इसके बाद इस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। सभी तरफ से निराश परिवार ने इस मुद्दे को मीडिया के द्वारा अधिकारियों के समक्ष लाने का प्रयास किया ताकि इन्हें न्याय और सुरक्षा मिल सके। हमारे 6 साल से कब्जा है इस जमीन पे। हमारे दूर के रिश्तेदार जो भी है, हमारे परिवार वाले हैं, पर लेकिन हमारे को कब्जा कर रहे हैं और हमारे को कुछ नागने नहीं दे रहे। हम डोड़ी नागते थे वहाँ पे, तो अभी नागने नहीं दे रहे। तो हमारा कब्जा करा, हमने भीत करवाई तो वो भी डंडा दी और खड्डे को हमा कर दिया और भर्ती करवा दी। और हमारे को धमकी दे रहे हैं कि तुम तो मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे। हमारे को खतरा है उनसे। और अभी हमारे पुलिस वाले भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो पुलिस वाले हमें सुना नहीं कर रहे। और आप बोलो तो आगे जाएं, जहाँ पे जाते वहाँ पे हमारी सुनाई करते नहीं। ठीक है। और ये इतने साल से मेरा कब्जा, 80 साल से मेरा कब्जा और जबरदस्ती गुंडागर्दी करके ये कार्य कर रहा है। और कोई राजस्थान के जो हमारा देवगढ़ और भीम के बीच में इसकी चलती है, जो गुंडागर्दी करके हमको डरा रहा, धमका रहा है। और 2 साल पहले का 1.5-2 साल हो गया मेरा भाई फांसी खा के, यही वजह से मेरा भाई फांसी खा के ऑफ हुआ है। और अभी तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। झूठा मेरे को झूठा बनाकर मेरा राजीनामा करवा कर पुलिस वालों ने मेरे को अंदर से रिपोर्ट वापस झूठा नाम लेके वापस ऐसा कर दिया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।